साथियों नमस्कार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया के बारे में कि इसकी आंसर की और जो है आंसर की तो आपको पता ही आ गई है, और इसमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है ये भी जानेंगे कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है और कब तक करना है, इसकी फाइनल आंसर की कब तक जारी की जाएगी, इन सब पर जो है बातें करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम दे सके। देखिएगा, अभी आपकी आंसर की आई है, जब आंसर की आपकी आई तो उसमें सीधा सीधा इस बार बिल्कुल क्लियर करके दिया गया है, बहुत अच्छे तरीके से डेट वगैरह सब कुछ क्लियर कर दिया गया है कि आपको जो है 23 तारीख की आंसर की में जो आपत्ति करनी है 11 से 15 तक करनी है, रात 12 बजे तक, ठीक है। और 24 तारीख में जिसका एग्ज़ाम था उसको जो करनी है वो 12 से 16 तक करनी है, रात 12 बजे तक। 25 वाले को 13 से 17 तक, रात 12 बजे तक। 30 वाले को 14 से 18, ये डेट है, 14 से 18 में जो है आप अपनी आपत्ति कर पाएंगे। 31 वाले का 15 से 19 वाले में आप अपनी आपत्ति कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें आपत्ति करनी कैसे है, सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन गलत है, जैसे कि यहाँ पर जो है आप लोग बता रहे थे कि सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन गलत है, ऐसा, ठीक। तो उसमें यह है कि अब आपको आपत्ति करनी कैसे है, क्योंकि इस बार जो है सुनने में आ रहा है कि एफएम नहीं मिलेगा। सुनने का मतलब ये है कि फार्मूला उनका देखोगे तो ये भी लग रहा है कि हाँ, इस बार एफएम देने के मूड में है नहीं, तो इससे तो आपका जो है हो सकता है नुकसान हो जाए। तो आपको आपत्ति ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। कैसे करनी है, देखिए, वहीं पर जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी डाल के लॉगिन करेंगे, वो जैसे ही खुलेगा तो उस पर सीधा सा जो ऑप्शन दे रखे हैं वहीं पर से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। और उसमें कई ऑप्शन हैं कि आप किस विषय में आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं, क्या ये क्वेश्चन गलत है या फिर कई ऑप्शन हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो वहाँ से जब आप देखोगे और आपत्ति दर्ज करने जाओगे, लेकिन आप वहाँ से प्रूफ कहाँ से लाओगे, देखो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं से सोर्स, जैसे जीके जीएस का हो गया, जीके जीएस में आपको कई सारी किताबें होंगी आपके पास। जब आपको लगे कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप वहाँ से उठाइए जो थोड़ा सा प्रमाणित हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि कहीं से भी उठा के ऐसा अपना डाल दिया, उसको डालिए और उस पर यह लिखिए कि इस बुक पर जो है इतने पेज नंबर पर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो जीके जीएस में ऐसे लगा सकते हैं। सेम ऐसे आप हिंदी में कर सकते हैं, हिंदी में भी ऐसे ही कर सकते हैं। किसी एक अच्छे राइटर की बुक उठाइए, वहाँ से अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन ये होना चाहिए और इसका गलत उत्तर दे दिया गया है, तो आप पहले तो उसकी कटिंग लगाएंगे, अपलोड करेंगे। कटिंग के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि इसको यहाँ से इस किताब से पेज नंबर इतने पर ये सब दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अब बात करें रीजनिंग और मैथ को कैसे देंगे। अब रीजनिंग मैथ के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे फार्मूला बेस है तो आप फार्मूला बेस वाले सवाल को तो एक बार को फिर भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब रीजनिंग के लिए आप कहाँ से लाएंगे, किसी बुक में अगर वो डायरेक्ट सवाल मिल जाए तब तो ठीक है, वरना संख्याएं बदली, एक भी संख्या बदली है तो इसका मतलब है फिर आप बुक से तो दे नहीं पाएंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आप अपना जो है एक सॉल्व करके PDF बना लीजिए, उसे आप अपलोड कर सकते हैं। इतना आप करिएगा तो उम्मीद है कि वो जब चेक करेंगे, क्योंकि देखिए आप जब लगाएंगे और आप ही थोड़ी लगाएंगे, आपकी शिफ्ट में सबको दिक्कत होगी उसी क्वेश्चन पर, अगर वो वाकई में गलत है तो कई लोग लगाएंगे। जब कई लोग वही चीज़ लगाएंगे तो वहाँ पर निश्चित ही चेक किया जाएगा कि अच्छा इस पर कोई दिक्कत है, उसे दोबारा से रीचेक किया जाएगा। तो जो है अगर वो वाकई में गलत पाया जाएगा तो उसका नंबर मिल जाएगा। इस तरह से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बुक से भी क्वेश्चन मिल जाता है तब आप ज़रूर बुक से लगाइए, बाकी आप अपने से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्शन लगाइए। बाकी आंसर की वाला सिस्टम तो हमने आपको बता ही दिया है कि इतने तक आपको आपत्ति दर्ज करनी है, फिर इसकी फाइनल आंसर की बहुत जल्दी जारी कर दी जाएगी। और फाइनल आंसर की ऐसा भी नहीं है कि जारी ही कर दी जाएगी, कभी कभी क्या होता है फाइनल आंसर की रिजल्ट के कुछ देर पहले या फिर 1 दिन पहले ही जारी की जाती है। तो आप लोग उसको लेकर परेशान ना हो, लेकिन अपना काम तो आप करिए ना, आपत्ति दर्ज कराइए। बाकी भर्ती बोर्ड का काम है किसे सही मानना है, किसे गलत करना है, क्या करना है, रीचेक होगी, उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी। उसके बाद कोई आंसर की जो है नहीं जारी की जाती है, फाइनल आंसर की के हिसाब से ही आपका रिजल्ट तैयार कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रही जानकारी आपकी आंसर की संबंधी। और बाकी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। कोई भी डाउट हो, ठीक है, कैसा भी डाउट हो तो उसका रिप्लाई हम ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।